आप सही भक्तों को राधे राधे। तो आज हम सही भक्तों के लिए इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से धन प्राप्ति हेतु एक महाप्रयोग बताने वाले हैं। यदि कोई भी व्यक्ति धन से परेशान है, कर्जे से परेशान है, किसी को पैसा उधार दिया हुआ है वह वापस नहीं दे रहा, हाथ जोड़ करके रो करके आपसे पैसा उधार ले गया है, पैसा मांग कर ले गया है, परंतु अब वापस करते समय हमको आंख दिखाता है, मना कर रहा है, पैसा दे नहीं रहा, या समय पर या तारीख पर तारीख देता हुआ चला जा रहा है, आज दूंगा, कल दूंगा, 2 दिन बाद दूंगा, 4 दिन बाद दूंगा, अगले महीने दूंगा, अगले हफ्ते दूंगा, इसी तरह वह टालता रहता है, परंतु हमारा पैसा वापस नहीं कर रहा। या हमने कहीं पर भी किसी के निमित्त कोई काम किया हुआ, कोई मजदूरी की हुई है, परंतु वह हमारे पैसे को मारे बैठा हुआ है, हमारे पैसों को नहीं दे रहा, या हमारी सैलरी हमको नहीं मिल पा रही। तो ऐसे में आपको क्या करना है, इसके लिए हम एक महाप्रयोग आपको बताएंगे, जिससे आपका पैसा डूबा हुआ हो या कहीं रुका हुआ हो, शीघ्र ही आपको प्राप्त हो जाएगा, शीघ्र ही आपके धन धान में बरकत होने लगेगी। जो हमारे पैसे में हानि होने लगती है, बार बार नुकसान होने लगते हैं, तो हम इधर उधर भटकना शुरू कर देते हैं, इधर उधर भाग दौड़ करना शुरू कर देते हैं। कभी ब्राह्मण के पास जाते हैं, कभी ज्योतिषी के पास जाते हैं, कभी भगत सियानों के पास जाते हैं, और उनके द्वारा बताए गए हम अनेकों प्रकार के उपाय करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, तंत्र मंत्र ओने टोटके भी करते हैं, लेकिन फिर भी हमें कहीं से कोई भी सफलता नहीं मिल पाती। हम हार थक करके घर बैठ जाते हैं, हम निराश रहने लगते हैं, हमारे मन में अशांति फैलने लगती है, घर में लड़ाई झगड़े तनाव बढ़ने लग जाते हैं। हम यही सोचते रहते हैं कि कभी हमें भाग्य में कोई लाभ मिलेगा, नहीं मिलेगा, हमारे भाग्य में क्या लिखा हुआ है, हमारी किस्मत में क्या लिखा हुई है, हमारी किस्मत रूठी हुई है, हमें कहीं से कोई भी लाभ नहीं मिल पा रहा। तो यदि आपने अनेकों प्रकार के तंत्र मंत्र ओने टोटके किए हुए हैं और कर करके आप थक चुके हैं, घर बैठ गए, कहीं से कोई भी आपको सफलता नहीं मिल रही, तो आप इस प्रयोग को करें, निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। इस उपाय को, इस प्रयोग को करना कैसे है, किस समय पर करना है, क्या इसकी विधि है, और इसके अंदर क्या कौन सी वस्तु या क्या समझा की आवश्यकता है, इसकी संपूर्ण जानकारी है तो इस वीडियो को संपूर्ण देखें, आखिर तक देखें, इसकी विधि को समझें, इस उपाय को समझें, और समझने के बाद संपूर्ण विश्वास मन में रखते हुए फिर इस प्रयोग को आप करें। यदि कोई भक्तजन इस वीडियो के माध्यम से पहली बार हमारे साथ जुड़े हैं तो सर्वप्रथम वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जाकर के राधे राधे अवश्य लिखें। यदि आपके जीवन में किसी प्रकार की कोई समस्या चल रही है, उसके लिए आप अनेकों ब्राह्मणों के पास गए हुए हैं, ज्योतिषियों के पास गए हुए हैं, लेकिन वहां से कोई भी आपको लाभ नहीं मिला है, आप हार तक कर घर बैठे हुए हैं, तो आपकी कोई भी समस्या हो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख करके भेज सकते हैं। शीघ्र ही हम आपकी समस्याओं का समाधान आपको बताएंगे और आपको घर बैठे ही आपकी सभी समस्याओं से छुटकारा दिलाएंगे। तो आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से जिस उपाय के बारे में बात कर रहे थे उस उपाय को हम आप सभी को बताते हैं। आपने क्या करना है, एक पत्तल की कटोरी लेनी है, जो दोना होता है। आप सभी रेडियो पर जाते हैं, गोलगप्पे इत्यादि खाते हैं, या शादी पार्टियों में आपने जो दोने देखे होंगे, जो कटोरी जैसे बने होते हैं, वैसा एक दोना आपको लेना है, और दोना लेकर के आपने उसके अंदर 4 जायफल रखने हैं। ध्यान रखें, उसके अंदर दक्षिणी जायफल होने चाहिए, जो आम जायफल होता है, जो पूजा जायफल होता है, वह नहीं होना चाहिए। आपने 4 दक्षिणी जायफल लेने हैं, और दक्षिणी जायफलों के ऊपर थोड़ा थोड़ा सा आपने सिंदूर लगाना है। उसके बाद एक नींबू लेना है, और नींबू को आपने थोड़ा थोड़ा सा ऊपर से काट करके उसके 4 हिस्से करने, परंतु ध्यान रखें बिल्कुल अलग नहीं होने चाहिए, नींबू के जॉइंट ही होने चाहिए। जैसे कमल के फूल की कलियां होती हैं, उसी तरह से नींबू को ऊपर से काट करके उसकी कली बनानी है। कली बनाने के बाद नींबू की चारों कलियों के अंदर आपने एक एक साबुत लौंग लगानी है। फूल वाली लौंग हो, बगैर फूल वाली या टूटी हुई कोई लौंग ना हो। उसके बाद थोड़ा सा आपको सिंदूर लेकर के उस नींबू के बीच में आपको थोड़ा सा सिंदूर डालना है। डाल करके जो आपने नींबू काटा हुआ है, जो कली बनाई हुई है, उसके ऊपर आपने एक दीपक रखना है, और उसके अंदर थोड़ा सा तेल डाल लें,
और सिंगल जोत उसके अंदर डालें। डालने के बाद यदि आपका कारोबार क्षेत्र में हानि हो रही है तो आप कारोबार क्षेत्र में करें। यदि आपके घर में किसी प्रकार की कोई समस्या है तो घर में करें। यदि किसी व्यक्ति के ऊपर कोई तंत्र मंत्र कर दिया है, कोई काला जादू कर दिया है, उसको बांध दिया है, या उसके बार बार जीवन में हानि नुकसान होते रहते हैं, बार बार उसके जीवन में दुर्घटनाएं होती रहती हैं, ऐसे में आप उस दीपक को आप जला लें और जलाने के बाद पूरे कारोबार क्षेत्र में घुमाएं। घर में कर रहे हैं तो आप पूरे घर में घुमाएं। यदि किसी व्यक्ति के ऊपर कोई समस्या है, वह लंबे समय से बीमार पड़ा हुआ है, रोगी है, बीमार रहता है, वह ठीक नहीं हो पाता, अनेकों डॉक्टरों से आप इलाज कराते हैं परंतु उनका बीमारी का पता नहीं लग पाता, आप दवाई लेते हैं परंतु दवाइयों का कोई असर नहीं होता, आप टेस्ट वगैरह कराते हैं तो उसमें कोई बीमारी नहीं आती। इस प्रकार की यदि कोई भी समस्या है, रोगी लंबे समय से बीमार पड़ा हुआ है, उसको कहीं से कोई भी आराम नहीं मिल पा रहा, तो ऐसे रोगी के ऊपर से आप उस दीपक को जला करके उस पूरी धोने की कटोरी को उठा करके उसके ऊपर से उल्टा 7 बार घुमा लें। और घुमाने के बाद घर से बाहर कहीं भी आप जा करके जहाँ भी गंदी जगह हो, जहाँ पर कूड़ा कचरा डालते हो, या गटर हो, या सड़ा गला पानी भरा हुआ हो, या नाली हो, ऐसी जगह पर जाकर के आप उस दीपक को रख दें। रखने के बाद आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना है, सीधे चुपचाप आपको घर आना है। घर आते समय भी आप ध्यान रखें, घर में प्रवेश करने से पहले थोड़ा सा आप जल लेकर के हाथ मुंह धो लें, अपने पूरे शरीर पर छींटे लगा लें और छींटे लगाने के बाद आप अपने घर के अंदर प्रवेश करें। यदि कोई भी व्यक्ति इस प्रयोग को करता है तो आपके जीवन में किसी प्रकार की कोई समस्या हो, चाहे धन से संबंधित हो, चाहे कारोबार से संबंधित हो, या तंत्र मंत्र ओने टोट के काले जादू से संबंधित समस्या हो, शीघ्र ही आपकी सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा, शीघ्र ही आपको सफलता मिलेगी। तो इसी तरह हम आपसे भक्तों के लिए और नए उपाय के साथ, नई वीडियो के साथ आप सभी के समय उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को राधे राधे।